नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। मैं हूं जशमनी शर्मा, आपकी होस्ट एंड दोस्त। और आज का विषय हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आज का विषय हमारे सारे ही प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे बच्चों के लिए है, फिर चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। लेकिन स्पेशली ये वीडियोस हमारे पेरेंट्स के लिए है और साथ ही साथ उन सभी लड़कियों के लिए है, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, कि गुड टच और बैड टच में क्या अंतर है। क्या गुड टच सही है, क्या बैड टच गलत है, उसमें क्या डिफरेंस है। यानी कि अच्छा स्पर्श क्या होता है और बुरा स्पर्श क्या होता है। आज हम बात करेंगे इसी को लेकर। तो आइए जानते हैं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तो चलिए मेरे साथ। भारत में हर 1 घंटे में 4 बच्चों का दुरुपयोग या शोषित की जा रही है। इन नाजुक उम्र में होने वाले आघात के परिणामों के बारे में समझा नहीं सकते हैं, इसीलिए उन्हें अच्छे स्पर्श और बुरे स्पर्श पर शिक्षित करना बहुत जरूरी है। उपयुक्त विधि और जानकारी से निर्दोष और मासूम बच्चों को शिक्षित करना आसान हो सकता है। किसी भी छोटे उम्र के लड़कियां या वो लड़के हों, इस शर्मनाक कृत्य में शिकार हो सकते हैं। माता पिता को यह जानना बहुत जरूरी है कि शोषण में पक्षपातपूर्ण या लिंग भेद नहीं होता है। यह स्वीकार करना भी बेहद शर्मनाक है कि अपराधी करीबी रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके दोस्त या आपके परिवार में कोई हो सकता है, या आपके स्कूल में कोई हो सकता है, या वो आपके ट्यूशन में हो सकता है, या वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, वो आपके पड़ोस में भी हो सकता है। यहाँ तक कि दुर्व्यवहार करने वाला आदमी पुरुष या महिला भी हो सकता है। हर माता पिता चिंतित है कि मेरा बच्चा कहाँ सुरक्षित है। चिंता करने की बजाय हमें बच्चे को शिक्षित करना चाहिए। और मैं सोचती हूँ कि इस लेख यानी कि इस वीडियो के माध्यम से सभी माता पिता को सहायता होगी। अच्छा स्पर्श क्या होता है, यानी कि व्हाट इज गुड टच। एक स्पर्श जिससे आपको खुशी और प्यार मिलता है, सुरक्षित महसूस होता है। प्रियजनों से गले मिलना और चुम्बन। खेलते समय दोस्तों का हाथ पकड़ना। बुरा स्पर्श क्या होता है, व्हाट इज बैड टच। आपको ऐसे महसूस कराता है, असुविधाजनक होता है, इसे तुरंत रोकना चाहते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे हमारे कि बैड टच क्या होता है, यानी कि बुरा स्पर्श क्या होता है। शरीर के कौन से भाग को स्पर्श नहीं करना चाहिए, यानी कि नो टच जोन्स कौन से हैं। आपके माता पिता या डॉक्टर के अलावा शरीर के निजी भाग को किसी को भी स्पर्श नहीं करना चाहिए और नहीं दिखाना चाहिए। कोई भी आपको उनकी निजी भाग दिखा नहीं सकता है, जैसे कि मुंह, छाती, पैर की बीच यानी कि बिटवीन लेग्स, छाती यानी कि चेस्ट, मुंह यानी कि माउथ। उम्मीद करती हूँ गाइस कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो बखूबी पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगी स्पेशली टू ऑल पेरेंट्स कि अपने अपने बच्चों को सही और गलत में अंतर ज़रूर बताएं। तभी बताना शुरू कर दीजिए जब बच्चा 2 से 5 साल के बीच में हो, क्योंकि उसकी सही परवरिश उसी टाइम की जाती है। उसको सही और गलत का अंतर तभी बताया जाता है। और रही बात गर्ल्स की, तो अगर गर्ल्स आपसे कोई बात शेयर करती हैं या अगर वो आपके सामने आप किसी और के साथ खड़े हैं तब वो आपसे कोई सवाल पूछती हैं, तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि कभी उसको रोके ना, कभी उसको टोके ना, उसकी बात सुने, उसको उसकी बात का जवाब वहीं दें। क्योंकि अगर आप उसकी बात का जवाब उसको वहाँ नहीं देते हैं तो वो आपसे कट जाती है, और जब वो आपसे कटेगी तो आपसे वो कोई भी बात शेयर नहीं करेगी। तो मैं सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अपने अपने बच्चों का ध्यान रखिए, एंड स्पेशली हमारी बच्चियों का, यानी कि
आप लोगों की नन्ही नन्ही प्रिंसेस का, जो कि आप लोगों के घरों में है, चाहे वो बाहर क्यों ना हो, आपकी क्यों ना हो, बेटियां तो बेटियां ही होती हैं आखिर। तो इसलिए गाइस प्लीज़ इस बात का बहुत ध्यान रखिए कि आप चाहे उनको बुक्स के थ्रू समझाइए, चाहे उनको वीडियोस के थ्रू समझाइए, चाहे उनको एक्शन के थ्रू समझाइए, चाहे उसके भाई को बोलिए कि भाई और बहन को सामने खड़ा करिए और भाई को बोलिए जस्ट टच हिम, या आप खुद वहाँ पे खड़े होके उसको बताइए कि बैड टच क्या है और गुड टच क्या है। आज की दुनिया में अवेयर होना कोई गलत नहीं है, लेकिन अगर आप उसको नहीं बताते हैं, वो आपसे पूछती है उसके बाद भी आप उसको नहीं बताते हैं, तो वो चीज़ बहुत गलत है। तो प्लीज़ दिस इज़ माई हार्डली रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरी पेरेंट्स कि अपनी अपनी प्रिंसेस को सुने, समझें, समझाएं, उनको गलत और सही का बताएं, क्योंकि एक छोटी सी एज में जो उनके माइंड में चला गया वो चला गया, वहाँ पे आप उनको करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो ग्रो होंगे तब आप उनको अगर समझाएंगे तो वो शायद ना समझ पाएँ, क्योंकि वो जो कहते हैं ना, समझाने की एज जो होती है, उस टाइम जो चीज़ समझा दी, माइंड में डाल दी, वो डल गई। तो प्लीज़ सब अपने बच्चों का ध्यान रखिए, उनसे बातचीत करिए, कॉन्टैक्ट ना टूटने दीजिए, दूर ना होने दीजिए। तो इसी के साथ मेरी वीडियो आज ख़त्म होती है यहीं पे। अगली बार मैं फिर हाजिर होंगी आपके साथ एक नई वीडियो को लेके। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। सब खुश रहिए, सेफ रहिए, बच्चों पे ध्यान दीजिए, बच्चों से बातें करिए, ब्रेक नहीं होने दीजिए बॉन्डिंग कनेक्शन, क्योंकि जितना आप उनसे बात करेंगे उतना ही वो आपसे खुलेंगे। जितनी आप उनको हर छोटी छोटी बात बताएंगे कि चेस्ट पे नहीं टच करना है, माउथ पे टच नहीं करना है, लिप्स पे किसी को टच नहीं करने देना है, हक भी अगर आपको करनी है तो आपको कैसे करनी है, हैंड शेक आपको करना है तो कैसे करना है, कोई बैड टच आपको कर रहा है तो आपकी बॉडी में एक सेंसेशन सी होगी, तो वो चीज़ नहीं करनी है, वहाँ पे उस इंसान को स्टॉप कर देना है, चाहे वो कोई भी हो। तो कुछ ऐसे इसी प्रकार के तरीके से अगर आप बच्चों को प्यार से समझाएंगे तो वो बखूबी समझेंगे। तो प्लीज़ सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को समझाइए, चाहे वो लड़का हो या लड़की, की एक लड़की की क्या वैल्यू होती है और सही चीज़ क्या होती है और गलत चीज़ क्या होती है, यानी कि अच्छा स्पर्श क्या होता है और बुरा स्पर्श क्या होता है। धन्यवाद।